कालू कौवा जो घर जा रहा था उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े एक बॉक्स पर पड़ती है। वो बॉक्स के पास आता है। अरे इसमें तो साड़ी है, ये मैं गौरी के लिए ले जाता हूँ। गौरी तो देखकर खुश हो जाएगी। वैसे भी उसके लिए मैं कभी कुछ नहीं लेकर गया। कालू कौवा वो बॉक्स उठाता है और घर ले जाता है। कालू कौवा वो बॉक्स लेकर घर आ जाता है और गौरी से कहता है, गोरी गोरी ये देख, मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आया हूँ। क्या क्या वाकई ही मेरे लिए साड़ी लाए हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हाँ तो और क्या, तेरे लिए ही लेकर आया हूँ, लेकिन लेने से पहले तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। गौरी कवि कहती है, काम? कैसा काम? मैं तुझे ये साड़ी तभी दूंगा जब तू पूरा 1 महीना खुद मेरे लिए खाना ढूंढ कर लाएगी, मजे मजे के खाने। अब सोच क्या रही है? हाँ कर दे। साड़ी बहुत खूबसूरत है, मैंने बहुत दूर से जाकर महंगी साड़ी लाई है तेरे लिए। आज तक तो कुछ लाया नहीं है मेरे लिए, और आज पहली मर्तबा कुछ ले आया है तो अब शर्तें रख रहा है। जानता है ना भोजन ढूंढना कितना मुश्किल होता है। पूरा दिन बंदा उड़ उड़ के थक जाता है, तब कहीं जाकर भोजन मिलता है। हाँ तो क्या हुआ, मैं भी तो तेरे लिए गया हूँ उड़ उड़ के दूसरे जंगल में, इतनी महंगी साड़ी खरीद के लाया हूँ। तुझे तो कदर ही नहीं है मेरी चीजों की। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, दे मुझे साड़ी, ले आऊंगी तेरा भोजन भी पूरे महीने का। कालू कौवा गौरी को साड़ी दे देता है। गौरी तो बहुत खुश थी साड़ी लेकर, लेकिन वो जो ही डब्बा खोलती है साड़ी को देखकर उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। गौरी कवि तो साड़ी को देखते ही रह गई। ये क्या है? काले रंग की साड़ी? एक तो मेरा रंग काला है और ऊपर से तू काले रंग की साड़ी ले आया है मेरे लिए। जंगल में मेरी सभी दोस्तों के पास इतनी रंग बिरंगी लाल, सबज, नीली, हरी हर रंग की साड़ी है, और तू मेरे लिए क्या लाया? ये काले रंग की साड़ी? ये तो मुझ पर नजर भी नहीं आएगी। जिंदगी में पहली बार कोई चीज लाया है तो मेरे लिए, और वो भी ये क्या? एक तो मैं इतने प्यार से तेरे लिए साड़ी लेकर आया हूँ और ऊपर से तू इतनी बातें सुना रही है मुझे। गौरी कवि कालू कौवे को कोई जवाब नहीं देती और चुप करके लेट जाती है। अगले दिन कालू कौवा गौरी कवि से कहता है, गौरी तुझे मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और तू है कि यहाँ बैठी है। जा मेरे लिए भोजन ढूंढ कर ला, मुझे भूख लगी है, याद है ना अपना वादा। गौरी क्या करती, चुप करके चली जाती है। गौरी कवि पानी पीने के लिए नदी पर जाती है तो वहाँ उसे एक सेब मिलता है। गौरी कवि वो सेब खाकर अपना पेट भर लेती है। मेरा तो पेट भर गया, अब उस कौवे के लिए भी कुछ ढूंढ कर ले जाती हूँ। कुछ दूर ही जाती है गौरी कवि कि उसको एक माल्टा मिलता है। ये माल्टा तो खराब हो चुका है, अब क्या करूं? इतनी मुश्किल से तो एक माल्टा मिला था। फिर कुछ सोचकर गौरी कवि वो माल्टा लेकर घर आ जाती है। घर आकर गौरी वो माल्टा कालू कौवे को देती है। कालू कौवा माल्टा देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, गौरी ये माल्टा तो खराब है, ये मैं कैसे खाऊं? इसमें से तो स्मेल भी आ रही है। खराब है तो मैं क्या करूं? मैं तो इतनी दूर से लेकर आई हूँ, तुम्हें तो एहसास ही नहीं है कि मैं कैसे थकी हुई आई हूँ। गौरी कवि लेट जाती है। कालू कौवा भी भूखा ही सो जाता है। अगले रोज भी गौरी कवि खुद तो मीठे मीठे फल ढूंढ ढूंढ कर खाती है, लेकिन कालू कौवे के लिए सूखा दाना लेकर जाती है। कालू कौवा दाने को देखता है तो कहता है, गौरी ये तो सूखा हुआ है, मुझे सूखा दाना खाने की आदत नहीं है, तुम्हें तो पता है। इस पर गौरी कहती है, आदत नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं कितनी मुश्किल से लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। तो कालू कौवा कहता है, तुम अब मेरे लिए खाना मत लाना, मैं खुद ले आऊंगा। तुम पे रहा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। हाँ ले आना, यही तो मैं चाहती थी। आखिर तुमने मुझे समझ के रखा है, जैसी साड़ी दी है वैसा ही खाना लाऊंगी ना। कालू कौवा जिसको शराब की बुरी लत लग चुकी थी, अब उसका और कोई काम नहीं था। वो शराब पीकर कभी कहीं पड़ा होता था तो कभी कई दिनों तक तो वो अपने घर भी नहीं जाया करता था। मुझे पीने का शौक नहीं,
पीता हूँ गम बुलाने को, तेरी यादें मिटाने को। है कितने दिन हो गए गौरी से मिलने नहीं गया, आज घर जाता हूँ। फिर कालू कौवा गौरी कवि से मिलने घर जाता है। वो देखता है कि गौरी ने तो एक अंडा दिया हुआ है। वो पूछता है, गौरी ये अंडा किसका है? और किसका है? हमारा अंडा है। तुम तो इतने इतने दिन घर ही नहीं आते कि तुम्हें किसी चीज की खबर हो। हमारा ही अंडा है कालू। हमारा अंडा? चलो अच्छा हुआ, अब मेरा बेटा होगा। हम दोनों मिलकर शराब पिया करेंगे और खूब चोरियां करेंगे। यूं कालू कौवा बोलता जा रहा था, लेकिन गौरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं। गौरी कवि के अंडे से बेटी कवि पैदा होती है। वो उसका नाम मीना रखती है। जब कालू कौवा घर आता है तो बेटी कवि को देखकर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है, अरे गौरी तू क्या कम बोझ थी मेरे ऊपर, जो इस मनहूस को भी मेरे ऊपर लाद दिया है तूने। अब इसका खर्चा कौन उठाएगा? इसकी शादी कौन करेगा? मैं इसका बोझ नहीं उठा सकता। बस करो कालू, क्या तुमने कभी मेरा बोझ उठाया है जो तुम्हें इसकी फिक्र लग गई है? मैं जैसे अपना दाना खुद ढूंढ के लाती हूँ, मैं इसका भी ढूंढ लूंगी। मैं इसको पाल लूंगी। तुम्हें इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गौरी कवि की बातें सुनकर कालू कौवा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, गौरी तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे आगे जुबान चलाएगी? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कालू कौवा आगे बढ़ता है और गौरी कवि की खूब पिटाई करता है और वहां से चला जाता है। जालिम जालिम कालू कौवा। इधर शराब पीकर वो जमीन पर पड़ा होता है कि उसका दोस्त मंगू उससे मिलने आता है। मंगू कालू कौवे को देखता है तो कहता है, यार कालू कौवे क्या बात है? तू बड़ा परेशान लग रहा है मुझे, क्या बात है? कालू कौवा कहता है, मंगू क्या बताऊं मैं तुझे, इस मनहूस गौरी कवि ने मेरे ऊपर एक और बोझ लाद दिया है। जब से मैंने उस मनहूस छोटी कवि को देखा है, मेरे तो परेशानी ही खत्म नहीं हो रही। उसको सोच सोच कर ही गुस्सा आ रहा है। यही बात है, क्या बताऊं अब मैं तुझे अपनी परेशानी। कालू वक्त से जो परेशानी खत्म हो जाए वही बेहतर होती है। इसको अभी खत्म कर दे, नहीं तो बाद में पछताएगा तू। क्या क्या कहा मंगू? खत्म कर दूं? क्या वाकई ही? हाँ तू सही कहता है, इसको अभी ही खत्म करना पड़ेगा। हाँ कालू, बस तू देख ले अब तुझे किस तरह करना है ये काम। उसके बाद मंगू तो बोलता जा रहा था, लेकिन कालू कौवा अपनी ही सोच में डूबा था कि वो इस काम को किस तरह से कर सकता है। आखिर उसने कुछ सोच ही लिया। रात हो जाती है। गौरी कवि और मीना कवि दोनों सो रही होती हैं। तभी चुपके से वहाँ पर कालू कौवा आता है। कालू कौवा मीना कवि का गला दबाकर उसको मार देता है और वहाँ से चला जाता है। वापस आकर कालू कौवा पहले तो परेशान होता है, लेकिन बाद में शराब पीकर आराम से सो जाता है। तभी वहाँ पर मीना कवि भूतिया कवि के रूप में आती है। वो कालू कौवे को देखती रहती है और कहती है, बाबा मुझे क्यों मारा? मुझे मेरी माँ से क्यों जुदा किया? आखिर मेरा क्या कसूर था? बाबा मुझे क्यों मारा? मुझे मेरी माँ से क्यों जुदा किया? शोर सुनकर कालू कौवे की आंख खुल जाती है। वो मीना कवि को देखता है तो परेशान होता है और हड़बड़ाकर कहता है, कौन हो तुम? तुम्हें तो मैंने मार डाला था। मीना मीना तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? तुम्हें तो मैंने मार दिया था। यही तो मैं पूछने आई हूँ कि मेरा क्या कसूर था? मुझे मेरी माँ से क्यों जुदा किया? मुझे क्यों मारा बाबा? अब मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं अपना बदला न ले लूँ। तभी मीना कवि कालू कौवे की तरफ बढ़ती है और उसको मार डालती है। प्यारे दोस्तों, बेटियां तो अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, हमें उन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।